बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो 14 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करें तो वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के दरमियान हमने क्या करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन एक्स इज इक्वल्स अंडर रूट 3/2। साइन एक्स इज इक्वल्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो हमें पता है एज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद जो रेफरेंस एंगल क्या बनेगा, अंडर रूट 3/2। इसकी वैल्यू कब आती है साइन की, तो साइन की अंडर रूट 3/2 वैल्यू आती है विद रेफरेंस एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल्स 60 डिग्री यानी π/3। जब x π/3 हो तो तब हमारे पास साइन की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आती है। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सा बना लें तो आपको पता है पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, थर्ड में जो है टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो पहले में तो थीटा जो है वो थीटा के ही इक्वल होता है, दूसरे में क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है और यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो अब ये हमने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो x है वो क्या आएगा, x इज इक्वल्स फिर आएगा हमारे पास π/3 और दूसरा पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/3 आएगा। ठीक है, और ये तो π/3 एज इट इज आ गया और ये हम इसका एलसीएम करें तो 3 पाई माइनस पाई तो ये आ जाएगा 2 π/3। तो ये हमारे पास x आएगा कब, 0 से 2 पाई के दरमियान। ठीक है, और उसने हमें यही कहा था कि 0 से 2 पाई के दरमियान आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और वो सोल्यूशन हमने लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, उसमें कहता है कि कॉसेकेंट थीटा इज इक्वल्स है 2 के। सेम हम दोबारा से कहेंगे एज कॉसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव। कॉसेकेंट थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, ये भी साइन का ही जो रेसिप्रोकल है तो फर्स्ट और सेकंड में होता है, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या बनेगा इसके लिए, तो कोसिकेंट थीटा जो है वो 2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल यहाँ बनेगा हमारा थीटा इज इक्वल्स π/6। तो बाकी काम ही इसमें भी सेम ही है जैसे पिछले में हमने किया था। तो ये बनेगा मेरे पास फिर थीटा इज इक्वल्स, पहले क्वाड्रेंट में तो π/6 एज इट इज आ जाएगा और दूसरे क्वाड्रेंट के लिए आपको पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6 करना होगा और इसकी जो रेंज है वो क्या है 0 to 2 पाई। थीटा इज इक्वल्स π/6, यहाँ 6 पाई माइनस पाई करेंगे तो 5 π/6 और इसकी भी जो रेंज है वो 0 to 2 पाई है। ठीक है, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया सेकंड पार्ट का भी। नेक्स्ट हमारा इसका थर्ड है, थर्ड में कहता है सीकंट थीटा इज इक्वल्स टू, पहले कोसिकंट थीटा था और अब सीकंट थीटा। तो यहाँ भी हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे
एज secant थीटा इज पॉजिटिव। secant थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये फोर्थ में और फर्स्ट में होता है। इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या बनेगा? तो सेकंड थीटा जो है 2 के इक्वल 60 डिग्री पे होता है, तो हम कहेंगे विद रेफरेंस एंगल π/3 x इज इक्वल्स थीटा है तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे। थीटा इज इक्वल्स π/3 हमारे पास रेफरेंस एंगल बनेगा। तो इसका अगर हमने सोल्यूशन लिखना हो तो वो आएगा थीटा इज इक्वल्स पहले क्वाड्रेंट में π/3 एज इट इज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा, यानी 2π माइनस π/3 लिखोगे आप, और रेंज इसकी भी वही है 0 से 2π। तो ये π/3 एज इट इज आया भाई, और यहाँ पे 2π माइनस π/3 एलसीएम करेंगे तो 3 2s आर 6, 6 माइनस 1 तो ये बनेगा 5π/3। ठीक है, और यही इसका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, और साथ आपने इसकी जो है वो रेंज बता देनी है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है उसमें है cot थीटा इज इक्वल्स 1/√3। फोर्थ पार्ट, cot थीटा इज इक्वल्स 1/√3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ आप देखो तो जो cot थीटा है ना, इसका जो पीरियड है वो तो पाई होता है 0 से पाई, लेकिन अब हमें उसने खुद कह दिया है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2π। उसने खुद हमें ये कह दिया कि 0 से 2π के दरमियान आप इसे जो है फाइंड करें। तो इसका मतलब हम इसे फिर 0 to 2π इसे एक कंप्लीट जो है क्वाड्रेंट के लिए यूज़ करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। एज cot थीटा इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहाँ पे होता है? इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और रेफरेंस एंगल क्या बनेगा? विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल इसके लिए हमारे पास बन रहा है थीटा इज इक्वल्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 पे जो टेन है वो हमारा √3 नहीं, 60 डिग्री नहीं बनेगा, 1/√3 देन 1 और √3, हाँ सही है, 60 डिग्री बनेगा। थीटा इज इक्वल्स यानी π/3। वेल, तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा जो है एज इट इज आ जाता है, और थर्ड में पाई प्लस π/3 होता है। तो हम इसका फिर सॉल्यूशन लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स π/3 और पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 किस रेंज के लिए? 0 से 2π के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास π/3, और ये 3π प्लस π 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी भी आप साथ रेंज बता दो, 0 से 2π के लिए हम इसे फाइंड कर रहे थे। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, शॉर्ट टाइप और MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।